देखिए, ऐसे कहने को तो ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं, हाँ नामता थी, लेकिन ये जी। स्वतंत्र है नहीं। अच्छा आप दूसरी कोई एजेंसी अगर आप जी सोचते कि बना दी जाए, जी तो क्या वो स्वतंत्र होगी? वो स्वतंत्र रूप से काम करेगी? तो इन एजेंसियों को अधिकार जो कहने को तो ये स्वतंत्र है, लेकिन इनको जरूरत है कि इनकी भी आजादी हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे चाहे वो सीबीआई हो। जब तक ये आजाद नहीं होंगे, तब तक आप निष्पक्ष कार्रवाई आप भूल जाइए कि हमारे पास अगर हमारी इनकम से ज्यादा कुछ आ गया है, वो जांच कर ले। अगर मान लीजिए मेरी सत्ता है, तो मेरे पे नहीं हाथ डालेंगे। अब जब दूसरे की सत्ता, जब मेरी सत्ता नहीं होगी, तब हो सकता हो मेरे पे हाथ डाले। तो ये जो एजेंसियां हैं जिनको स्वतंत्र रहना चाहिए था, वो स्वतंत्र नहीं है। ये दुर्भाग्य है देश का जी कि जब चाहे वो सत्ता किसी की भी रही हो, चाहे वो देश में कांग्रेस की सत्ता रही हो जी। या आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, ये ये बात जो ठीक है, स्वतंत्र एजेंसियां ईमानदारी की जिनको हम बात लोग कही। कहते हाँ, ये बात तो भाई फखरुल हसन ने ईमानदारी कही हरीश जी, कि जी जिस ये बात फखरुल हसन ने ईमानदारी की स्वीकार की कि सरकार जिसकी होगी उस पर तो छापा नहीं पड़ेगा। ठीक, जिसकी सरकार नहीं होगी उसी पर छापे की संभावना है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ छापा पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के बावजूद पड़ा छापा। ठीक 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 हरीश जी, आपने एक वैलिड अच्छा। पॉइंट उठाया। मैं सैफ खान के पास चलने से पहले हरीश जी ने जो बात उठाया उसका और नितिन गडकरी दोनों को उत्तर दे दूं ताकि ये विषय खत्म हो जाए। इस विधायक का अभी पता लग जाएगा 10 दिन में, ठीक है ना। इन पर छापा क्यों पड़ा 10 दिन में आपको पता लग जाएगा। टिकट जाहिर होने दीजिए, टिकट वितरण, ठीक। इसलिए छापा पड़ गया। नितिन गडकरी पर इसलिए छापा पड़ा था, हरीश जी मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन वो प्रवक्ता की मर्यादा में बंधे हैं, क्योंकि वो दूसरी बार अध्यक्ष बनने जा रहे थे। भाजपा के भीतर, एक सेकंड हरीश जी, भाजपा के भीतर के ही समीकरण इस पक्ष में नहीं थे एक वर्ग, तो चिदंबरम साहब के सौजन्य से वो काम किया गया। उसके बाद जो लोगों ने छापा डाला नितिन गडकरी के यहां, उसके बाद किसी अखबार में छपा कि नितिन गडकरी ने कौन कौन सी चोरी की। भाई कुछ तो रिजल्ट आया होगा, वो रिजल्ट तो आज तक बताया नहीं किसी को। लेकिन नितिन गडकरी रेस से हट गए, उसी दिन नॉमिनेशन होना था, हट गए, बात खत्म हो गई। इधर गडकरी हटे, उधर जांच के पहिए भी निकल गए। किसी को पता है वो जांच कहां गई? किसी को पता नहीं देश में, उसमें क्या मिला नोबडी नोज। लेकिन वो इतना जरूर हो गया कि गडकरी का अध्यक्षीय कार्यकाल खा गया वो छापा। ये है राजनीति का वो है मामला। संजीव कौशिक जी, एक बड़ा मसला होता है राजनीति में विश्वसनीयता। जब से हमने पत्रकारिता शुरू की तब से और आज तक तमाम सरकारें रही केंद्र में, एक भी दृष्टांत तो ऐसा नहीं, सब पार्टियां रही सरकार केंद्र में, सीधे रही या गठबंधन में रही सब ली, एक भी दृष्टांत ऐसा नहीं जिसमें जो पावर कॉम्बिनेशन हो, यानी सरकार एक पार्टी तो एक होती है लेकिन उसमें भी पावर कॉम्बिनेशन एक अलग होता है कई बार, है ना। यानी जो सत्ता का केंद्र है उसके साथ जिसका रिश्ता अच्छा हो उसके खिलाफ कोई छापेमारी हुई हो पूरे हिंदुस्तान में। 35 साल से तो हम गवाह है, नहीं नहीं नहीं। क्या इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाए कि सत्ता से रिश्ता अच्छा रहे तो सारे तरह के ये छापेमारी से इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी आपको? संजीव कौशिक जी, देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले और उसके बाद में भी इसमें भी लगातार राजनीति में शुचिता के प्रति बहुत ज्यादा अच्छा, जागरूक बाकी रही सब है। क्या करें थे, भ्रष्टाचार पे आए हैं। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, भाजपा बताने लगे महाराज। सुन तो लीजिए। क्या कांग्रेस ने कभी ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार में आए? क्या जनता दल ने, ये राष्ट्रीय मोर्चा ने ये कहा था हम भ्रष्टाचार करने आए हैं? क्या संयुक्त मोर्चा ने ये कहा था, देवेगौड़ा ने, कि हम भ्रष्टाचार के लिए आए? नहीं ना। सुन तो लीजिए फिर यार ऐसा ना, इसीलिए भरोसा पर लोग तटस्थ होकर बात रखो। कांग्रेस की बात रखने के लिए सेफ है जी। पूरी बात तो आ जाने दीजिए। तो लगातार ये आर्थिक और आपराधिक सुचिता की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो जो जितने पैसे पकड़े गए, निश्चित रूप से एक आम आदमी के लिए और हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये पैसे कहां से आए थे, किसके पास पहुंचे थे और इसका कहां इस्तेमाल होना था।
लेकिन इतने पैसे यदि पिछले, क्योंकि वो सारे नोट तो नए नोट हैं, पुराने नोट तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि पिछले 5 सालों में इकट्ठे किए गए नोट है, चाहे वो पुराने नोट को ही बदल के लिए लाए गए हो, फिर भी ये पिछले 5 साल के ही नोट है। तो पिछले 5 साल में यदि टैक्स चोरी से किसी ने ये पैसे कमाए थे या काले धन के रूप में ये पैसे रखे थे, तो इसमें फेल्योर कौन है? इसमें फेल्योर निश्चित तौर पे केंद्र सरकार है, निश्चित तौर पे वहां की राज्य सरकार है, और सूबे का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यदि तमाम मंचों से खड़ा होकर ये कहता हो कि ये पैसे किसी पार्टी विशेष के मुखिया के हैं, नाम लेके वो कहते हैं, यदि उनके हैं तो बेहतर होता कि उनके ऊपर वो कार्रवाई करते। राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में इतने बड़े गंभीर मसले को हल्का बना दिया उन्होंने, और उसके बाद में ये छीटाकशी, उसके बाद में जवाब इधर से भी निश्चित तौर पे आनी ही थी, और जवाब उधर से भी वही जवाब आई जिसकी उम्मीद हम और आप कर रहे थे कि ये पैसे हमारे नहीं है, धोखे से ये छापे चले गए, छापे मार दिए गए, ये पैसे उन्हीं के लोगों के थे।